ये वीडियो है हमारी दशमलव के गुणा पर आधारित। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि दशमलव का गुणा कैसे करें। तो ये है दशमलव पर गुणा पर आधारित पार्ट नंबर 1 है। यहाँ पर लिखा गया है ये पार्ट नंबर 1 है। इसका पार्ट नंबर 2 भी जल्दी आ जाएगा और इस गुणा को हम लोग ट्रिक के साथ करेंगे और ऐसा कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं बताएगा और कहीं मिलेगा भी नहीं। तो दशमलव का गुणा करना सीखें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है 3.5 गुणा में। पहला क्वेश्चन है 3.5 और गुणा में 6.5। तो सबसे पहले आप इसका दशमलव हटा दीजिए, मतलब इस दशमलव को हटा दीजिए आप, इसको भी और इसको भी। तो दशमलव को मत लिखिए, बिना दशमलव का लिखिए। तो बिना दशमलव का लिखेंगे तो 35 और गुणा में 65 लिखेंगे। अब इन दोनों का गुणा करिए। तो गुणा करना आपको आ गया होगा, नहीं आया होगा तो हमारा वीडियो में जा कर के देखिए, वैदिक मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बना है, उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा गुणा करना। तो इस 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 5 25, 25 का 5 हासिल जगह 2, ठीक है। अब 5 में 3 का गुणा करेंगे तो 5 3 15, 2 हासिल चढ़ जाएगा 17, ठीक। फिर 6 में 5 का गुणा करेंगे, 6 5 30 का 0, हासिल जगह 3, और ये हो जाएगा 6 3 18 और 3 21। इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 और एक हो जाएगा 2 और 2, 22 75। गुणा करने के बाद आ रहा है 2275। और इसको क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, बस खाली दशमलव लगाना है। देखिए एक संख्या यहाँ है, एक संख्या यहाँ, दो संख्या बाद दशमलव आ रहा है। एक संख्या ये, एक संख्या ये, मतलब 1 5 ये है, 2275 आ रहा है। तो एक संख्या यहाँ, एक संख्या यहाँ, दो संख्या पर दशमलव है, दो संख्या पर दशमलव लगा दीजिए। 22.75 इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है 68.075। इस क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि जीरो का संख्या के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता। जैसे 68.00 लिखा है तो इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, इसको आप हटा देंगे तो भी कोई मतलब नहीं पड़ेगा इस पर। जैसे लिखा गया है 100.00, तो 100 के बाद दशमलव का कोई मतलब नहीं है, ये 100 ही रुपया माना जाएगा। यानी कोई संख्या के बाद कितना भी दशमलव लगा दीजिए, 90 के बाद कितना भी दशमलव लगा दीजिए, इस दशमलव का कोई मतलब नहीं है। मतलब दशमलव के बाद कितना भी आप जीरो लगाए, इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, सॉरी। जैसे हम लिख रहे हैं 85, 85.000000, इस दशमलव का कोई मतलब नहीं है, इस जीरो का मतलब। तो कहने का मतलब ये है कि किसी संख्या के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे हम लिखे 90.000, तो इस जीरो का कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये है संख्या के बाद दशमलव लगा के कितना भी जीरो लगा दीजिए, उस जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। तो इस जीरो, ये 68 के बाद जीरो है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। ये 75 के बाद जीरो भी, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको सीधा सीधा 68 में 75 का गुणा करना है। दशमलव के बाद अगर जीरो रहता है तो कोई मतलब नहीं रहता। अब 8 में 5 का गुणा करेंगे, 8 5 40 का 0, हासिल जगेगा 4, और 6 5 30 और 4 34 हो जाएगा। इसको करेंगे 8 7 56 का 6, हाथ में का 5, और 6 7 42 और 5 हो जाएगा 47। जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0 6 6 10 का 0, हासिल का 1, 7 3 10 11 का 1, हाथ में का 1, ये हो जाएगा 5100, ठीक है। इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5100। मतलब किसी भी संख्या के बाद दशमलव लगाकर कितना भी जीरो लगा दीजिए, उस जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये 5100 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।
चलिए इस क्वेश्चन को हम हमारा 5100 जवाब आया है, इसको हम कैलकुलेटर से भी दिखाते हैं। अड़सठ दशमलव जीरो गुणा 75 दशमलव जीरो। देखिए 5100 आया ना, तो 5100 ये भी जवाब सही है, हमारा भी जवाब सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। ये क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया है, तो हमको 3.8 गुणा करना है 9.3 से। तो 8 में 3 का गुणा करेंगे 8 3 24, 24 का 4 हासिल चौका 2, 3 3 9 और 9 2 11। ये हो जाएगा 8 9 72 का 2 हासिल चौका 7 और 7 3 21 और 7 हो जाएगा 28। जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा मतलब 29 और 34। इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 38 गुणा में 9.3। तो 8 3 के 24, 24 का 4 हाथ में का 2 और 3 3 के 9 2 11, 8 9 72 का 2 हासिल लगा 7 और 9 3 27 और 7 34। तो जोड़ेंगे तो 4, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 3 मतलब 35 और 34 आ गया। तो 35 और 34 आ गया, लेकिन एक संख्या यहाँ एक संख्या यहाँ, दो संख्या बाद दशमलव है, दो संख्या बाद दशमलव लगा दीजिए। तो 35.34 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7.2 गुणा 7.2 गुणा 8.4। दशमलव को आप हटाएंगे तो हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 84। ठीक है, 72 हो जाएगा, ये हो जाएगा 84। मतलब दशमलव तो लगा है, लेकिन आप दशमलव को भूल जाइए। सॉल्व करने के बाद जो गुणा का आंसर आएगा उसमें दशमलव लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, ये हो जाएगा 7 चौके 28, ये हो जाएगा 8 दूना 16 का 6 हासिल लगा 1, 8 से 56 1 57, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 14 का 4, ये हो जाएगा 9 1 10 का 0 1, मतलब 6048। ठीक, इसका आंसर आया है 6048। अब एक संख्या बाद यहाँ दशमलव है, एक संख्या बाद यहाँ दशमलव है, तो दो संख्या बाद दशमलव है, तो पीछे से दो संख्या बाद दशमलव लगा दीजिए। 60.84 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 है 82.5 गुणा में है 2.7। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसका दशमलव हटा करके गुणा करिए, फिर जितना संख्या बाद दशमलव है उतना संख्या बाद आप दशमलव पीछे से लगाइए। दशमलव को हमेशा पीछे से लगाया जाता है। ठीक, तो इसका गुणा करेंगे 7 5 35 का 5 हासिल चाहेगा 3, 7 दूना 14, 3 17 का 7 हासिल चाहा 1, 8 से 56 1 57, ये हो जाएगा 5 दूना 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 दूना 4 1 5, 8 दूना 16, ऐड करेंगे तो 5 7 7 5 12 का 2 हासिल चाहा 1 और 6 5 11 12 का 2 हासिल चाहा 1 और 1 1 2, मतलब 222 75, 222 और 75 आ गया। ये दशमलव हटा के है। अब दशमलव को सटाना है, एक संख्या बाद यहाँ है, एक संख्या बाद यहाँ है, तो पीछे से दो संख्या बाद दशमलव लगा दीजिए। 222.75 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। यहाँ पर ट्रिक लिखा गया है, आप ट्रिक को भूल गए हैं क्या? एक बार दशमलव हटा के, मतलब इस बार दशमलव को हटा कर गुणा करिए, तो दशमलव को हटा कर ऐसे गुणा कर दीजिए 825 गुणा में 27। ठीक, एक बार दशमलव हटा के, तो दशमलव हटा के ऐसे गुणा करेंगे, फिर जो उत्तर आएगा आपका इतना। ठीक, दशमलव हटा के तो हो गया। अब दूसरी बार दशमलव सटा के, तो पीछे से दो संख्या पर दशमलव है, दो संख्या पर दशमलव सटा दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग आ गए हैं। ये है
85 गुणा 07। दशमलव हटाएंगे तो 8.5 है, तो दशमलव हटाएंगे तो 85 हो जाएगा और ये हो जाएगा 07। तो गुणा करना है तो एक बार दशमलव हटाए हैं अभी, अब दूसरी बार दशमलव हटाना है। 7 × 5 = 35 का 5 हाथ में लगा 3, 8 × 7 = 56 और 3 59 59 हो जाएगा, मतलब 595। 595 तो आ गया दशमलव हटा के। अब दूसरी बार में दशमलव हटाना है तो पीछे से दशमलव हटाइए, एक संख्या दो संख्या पर दशमलव हटाइए तो ये हो जाएगा 5.95, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आपको बता दूं कि ये जो सवाल है ये किसी कॉपी का, किसी किताब का नहीं है, ये क्वेश्चन खुद हमारा बनाया गया है और ये स्लाइड जो आपको दिखाई दे रही है ये खुद हमारे द्वारा बनाई गई है। ठीक है, किसी बुक में ये नहीं लिखा होगा कि एक बार दशमलव हटा के दूसरी बार दशमलव हटा के, तो ये अपना कंटेंट बनाया गया है, ये किसी बुक का नहीं है। दूसरा सवाल है 83 गुणा में 25। देखिए हम दशमलव हटा के लिखे हैं, अब जब उत्तर आ जाएगा तो उसमें दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 25 × 75 का 5, ये हो जाएगा 5 × 15 का 5 हासिल का 1 और 8 × 5 = 40 और 1 41, ये हो जाएगा 3 दूना 6, 8 दूना 16, इसको जोड़ेंगे 5 और 5 11 का 1, 6 4 10 11 का 1, ये हो जाएगा 2115। 2115 कुछ गलती हो गई क्या, फिर से इसको सॉल्व करते हैं। 5 × 15 का 5 हासिल का 1 और ये हो जाएगा 8 × 5 = 40 और 1 41। नेक्स्ट स्टेप में 3 दूना 6, 3 दूना 6, 8 दूना 16, 5 6 1 7 और 6 4 10 का 0 हाथ में 1 और 2 20 75। हाँ सही तो है, 2075 आएगा। 2075 आया है, दशमलव हटा के एक संख्या पीछे से दो संख्या पर दशमलव लगाना है, तो दशमलव हटा देंगे तो ये हो जाएगा 20.75। तो 20.75 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अभी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन हम लेकर के आए थे। उम्मीद करते हैं कि 8 क्वेश्चन में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है, तो इसको हमको करना है 88.0, उसके बाद 5.3। फिर आपको बताए थे जैसे 100 के बाद दशमलव लगा के कितना भी जीरो लगाइए कोई मतलब नहीं है, तो 88 के बाद दशमलव लगा के ये जीरो का कोई मतलब नहीं है, इसको 88 माना जाएगा। ठीक, इसको 88 माना जाएगा। गुणा में 5.3 है, इसको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 8 × 3 = 24 का 4, इसका गुणा करेंगे तो 8 × 3 = 24 का 4, हाथ में लगा 2, 8 × 3 = 24 और 2 26। ठीक, 8 × 5 = 40 का 0, हासिल जगह 4, 8 × 5 = 40 और 4 हो जाएगा 44। तो ये हो जाएगा 4 6। ठीक है, 6 4 यानी 46 64। ठीक है, इसका जवाब आया 46, उसके बाद 64। अब देखिए एक संख्या यहाँ है, एक संख्या यहाँ है, दो संख्या बाद दशमलव इस बार नहीं लगेगा। दो संख्या बाद दशमलव बिल्कुल नहीं लगेगा, इसलिए नहीं लगेगा कि हम आपको बोले हैं कि कोई भी संख्या के बाद दशमलव का कोई मतलब नहीं है। मतलब ये 88 के बाद दशमलव 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसको 88 ही माना जाएगा। तो 88 माना जाएगा तो एक संख्या बचा, एक संख्या बाद दशमलव है तो एक संख्या बाद दशमलव लगेगा, तो ये हो जाएगा 466.4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। जैसे हम बोले 88.00, तो इस दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं, इसको 88 ही माना जाएगा। ठीक, जैसे हम बोले 112.0000,
तो ये 112 ही रहेगा। इस दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। उसी प्रकार 88 के बाद दशमलव जीरो लगाकर ये जीरो का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए इसको 88 माना गया है। और उसके बाद गुणा में किया गया है 5.3। जब इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा इतना। ठीक है, अब ये तो दशमलव और जीरो हट गया तो बचा कितना, एक संख्या बाद दशमलव। तो एक संख्या बाद दशमलव लगेगा तो 466.4। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पर लिखा गया है थैंक यू फॉर वॉचिंग एस एम मिश्रा। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद करते हैं कि सारे सवाल सही हैं और आपको भी समझ में आए होंगे। अगर मिस्टेक से कोई सवाल गलत हो जाता है तो उसके लिए माफ़ करिएगा, क्योंकि हासिल उसिल जोड़ने में, गुणा भाग करने में छूट जाता है हासिल, तो उत्तर गलत लिखा जाता है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।